आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अब रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक ब्रिटिश सिटीजन जो कि ओसीआई कार्ड होल्डर भी हैं, जर्नलिज्म से जुड़ी हुई हैं, उनकी कैंसिलेशन आ गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ओसीआई एक्चुअली में इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ 2005 उन लोगों के लिए जो कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, यानी कि वो एलिजिबल हैं टू बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 या उसके बाद से। तो बेसिकली इनके बेनिफिट्स क्या हैं? तो इन सिचुएशंस में ना उन्होंने एलिजिबिलिटी होने के बावजूद भी अब दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ली है। तो बेनिफिट यही है कि मल्टीपल टाइम्स ऑफ आप इंडिया में एंट्री ले सकते हैं एंड मल्टीपर्पस लाइफ लॉन्ग वीज़ा आपको मिल जाता है, बार बार वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो कि आपको रिक्वायर्ड रहती है इन केस अगर आप कहीं भी फॉरेन कंट्रीज से आते हैं। तो 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके जो रूल्स हैं ना उसको अमेंड किया था एंड पहला यही था कि प्रोटेक्टेड एरियाज जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन करती है वहाँ पे जाने से पहले आपको स्पेशल परमिशन चाहिए एंड स्पेशल परमिशन चाहिए होगी फॉर विजिटिंग द स्टेट्स ऑफ JNK एंड अरुणाचल प्रदेश। एंड रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च, मिशनरी और जर्नलिज्म। तो इसके लिए भी स्पेसिफिक यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी ऑफ परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है, फॉर ऑल द एरियाज जो कि प्रोहिबिटेड यहाँ पे मार्क किए गए हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड में अगर आपको कोई काम होगा तो उस केस में आपको कोई स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे नहीं दी गई है, आपको एट पार विद द फॉरेनर्स ही ट्रीट किया जाएगा एज पर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो अब OCI कौन नहीं बन सकता? वो व्यक्ति जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कभी भी कितने भी वक्त के लिए अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन रहे हों। नॉर्मल केसेस में जो स्पाउस है कोई भी फॉरेन ओरिजिन का ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो OCI के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन OCI कार्ड होल्डर, वो भी नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। बट एक एडिशनल क्लॉज यहाँ पे लगा दिया गया विद रिस्पेक्ट टू मैरिज कि उनकी मैरिज या तो रजिस्टर्ड हो, इन दोनों अबव केसेस में अगर मैरिज रजिस्टर्ड है, 2 साल हो चुके हैं, तो इन दैट केस आप OCI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा फॉरेन मिलिट्री पर्सनल जो कि अब रिटायर्ड हो या इन सर्विस हो, उनको OCI यहाँ पर नहीं मिल सकता। देन OCI क्या नहीं है, उनको क्या क्या राइट्स नहीं है? वो वोट नहीं कर सकते, ना वो मेंबर पार्लियामेंट बन सकते हैं, ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन सकते हैं, ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकते हैं, ना ही वो किसी भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, बी इट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं बन सकते। नॉर्मली वो किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते।